हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर आपके लिए आया हूँ एक और बहुत ही छोटा सा टॉपिक बहुत ही छोटा है और बहुत ही मज़ेदार है। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं वीडियो में आएगी और देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ कैन कुड। देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैन और कुड का यूज़ कब और कैसे करते हैं। तो बिना देरी करते हुए देखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, राहुल अब विद्यालय जा सकता है। सेंटेंस बनाने से पहले हम समझेंगे कि कैन और कुड क्या होते हैं और इनका हिंदी अर्थ क्या होता है और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो कैन का अर्थ होता है सकना या सकता है। क्या होता है? सकना या सकता है। और कुड इसी का पास्ट फॉर्म होता है। कुड का अर्थ होता है सका या सका था या सकता था। मैंने सिर्फ यहाँ पे सकता है और सकता था लिखा था, लेकिन कुड का अर्थ सका, सका था और सकता था तीनों होता है। सेंटेंस में ये भी सका या सका था भी आ सकता है। इनका प्रयोग कब किया जाता है? एक तो इनकी पहचान यही है कि वाक्य के अंत में क्या आएगा, सकता है या सकता था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें आइडेंटिटी नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए हमारा जो रूल होता है, रूल क्या होता है, जब हमारे वाक्य में क्या दर्शाया जाए, या तो शक्ति या अनुमति या निषेध, यदि ये प्रकट होते हैं तो हम कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं। शक्ति यानी पावर, किसी कार्य को करने की क्षमता, योग्यता या कैपेसिटी। और दूसरा है परमिशन यानी अनुमति, किसी चीज को करने या ना करने की। और थर्ड है प्रोहिबिशन यानी निषेध, यानी किसी जगह पर किसी चीज का मना करना या उस कार्य का ना होना। ठीक है, तो देखते हैं पहला सेंटेंस बनाने से पहले देख, हमने छोटा सा ऑर्डर लिख रखा है। ऑर्डर मेरी प्रत्येक वीडियो में आपको मिलेगा। तो ऑर्डर में क्या लिखा है मैंने, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कैन या कुड, उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा अदर वर्ड है तो लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे। तो बना लेते हैं। बनाने से पहले सकता है और सकता था तो आपको ध्यान में रहेगा, यदि आपको ये तीन वर्ड पावर, परमिशन और प्रोहिबिशन अगर याद नहीं होते हैं तो आप छोटा सा एक तरीका याद कर सकते हैं। आपको क्या याद रखना है, पी क्यू। क्या रखना है, पी क्यू। मैथ तो सभी बच्चे पढ़ते ही हैं। तो पी क्यू का मीन्स क्या हो गया, पी इंटू पी, यानी पहला पी क्या हो जाएगा आपका पावर, सेकंड पी आपका क्या हो जाएगा परमिशन, और थर्ड पी आपका क्या हो जाएगा प्रोहिबिशन। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको, यदि बाय द वे कभी दिमाग से अगर निकलता है तो आपको क्या रखना है, पी क्यू। तो याद रखेंगे कि जहां पर पी क्यू होता है वहां पर कैन और कुड का यूज होता है। पी क्यू यानी पावर यानी शक्ति, परमिशन यानी अनुमति, और प्रोहिबिशन यानी निषेध। तो अब बनाते हैं हमारा पहला सेंटेंस। राहुल अब विद्यालय जा सकता है। तो देख सकते हैं सबसे पहले क्या लगाएंगे, हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हम प्रत्येक सेंटेंस में सबसे पहले लगा लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, राहुल, तो लगा लेते हैं राहुल। उसके बाद क्या लगाएंगे, कैन और कुड। कैन और कुड में से एक लगाना है। कैन को मैंने आपको बताया था कब लगाना है, वर्तमान काल में, और कुड लगता है भूतकाल में। तो सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस हमारा सकता है। देख सकते हैं पीछे सकता है आ रहा है, यानी प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में क्या लगाएंगे, हम कैन लगाएंगे क्योंकि कुड पास्ट फॉर्म होती है। तो लगा लेते हैं राहुल कैन। और देख सकते हैं पहले सेंटेंस में हमें क्या नजर आ रहा है, क्या दर्शाया जा रहा है, राहुल अब विद्यालय जा सकता है। यानी राहुल अब विद्यालय जा सकता है, यानी उसकी क्या है, शक्ति है, सामर्थ्य है, या उसमें अब क्षमता है स्कूल जाने की। तो क्या है इसमें, क्या दर्शाया जा रहा है, शक्ति दर्शाई जा रही कि राहुल अब विद्यालय जा सकता है, यानी वो अब विद्यालय जाने के लिए सामर्थ्य है या योग्य है, या उसमें विद्यालय जाने की क्षमता है। तो बनाते हैं सेंटेंस, राहुल कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब क्या है अपनी, वर्ब क्या है जाना, तो जाने क्या होती है गो। तो राहुल कैन गो के बाद क्या लगाएंगे, टू विद्यालय स्कूल, ऑब्जेक्ट लग गया, स्कूल लगा दिया, बचा अदर वर्ड। देख सकते हैं कुछ बना, अब बचा हुआ है तो उसको लास्ट में लगा देंगे, राहुल कैन गो टू स्कूल नाउ। पहला सेंटेंस हमारा बनके तैयार है। देख सकते हैं कितना इजी तरीका है। कुछ नहीं करना है, बस आपको सब्जेक्ट लगाना है और फिर पीछे जाके ये देखना है हमें कैन लगाना है, कुड लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और हमारा सेंटेंस बनके तैयार है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट सेंटेंस भी देखते हैं। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, ध्यान से देखें। सीता अंग्रेजी नहीं बोल सकती है। इसमें भी क्या दर्शाया जा रहा है, सामर्थ्य या कैपेसिटी दर्शाई जा रही है इसमें भी।
तो सीता अंग्रेजी नहीं बोल सकते, सबसे पहले क्या लगाना है सब्जेक्ट यानी सीता। उसके बाद क्या लगाना है कैन और कुड में से एक लगाएंगे तो पीछे देख सकते हो शक्ति है यानी प्रेजेंट में है तो क्या लगा देंगे कैन। लेकिन जो सेंटेंस हमारा वो किस में है निगेटिव में है और निगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई जाती है नॉट लगाई जाती है। ऊपर मैंने ऑर्डर में मेंशन नहीं करा है लेकिन नीचे मैं आपको बता रहा हूं। तो सीता कैन नॉट, अब क्या लगाएंगे वर्ब। वर्ब क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब बोलना, बोलने क्या होती है स्पीक। तो सीता कैन नॉट स्पीक, बचा क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है अंग्रेजी यानी इंग्लिश। तो सीता कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। सेकंड सेंटेंस भी हमारा मिलकर कंप्लीट है। इसी प्रकार हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे। सुरेश यह किताब पढ़ सकता था। क्या है सेंटेंस हमारा सुरेश यह किताब पढ़ सकता था। इसमें भी आपको क्या दिखाया जा रहा है, इसमें भी आपकी शक्ति है या सामर्थ्य है। तो बनाते हैं इसे भी। सुरेश सब्जेक्ट लगाएंगे, सुरेश यह किताब पढ़ सकता है। तो सुरेश पढ़ सकता था, सकता था तो पास्ट में आ गया है और सकता था मैंने आपको बताया था देख सकते हैं आप ऊपर। तो क्या लगा देंगे कुड। तो सुरेश कुड, अब क्या लगाएंगे वर्ब। नेगेटिव नहीं है वाला सेंटेंस तो नोट लगाना ही नहीं है। वर्ब क्या है पढ़ना ही क्या होती है रीड। तो सुरेश कुड रीड। अब क्या लगाना है ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यह किताब, यह किताब की क्या होती है दिस बुक। तो सुरेश कुड रीड दिस बुक। थर्ड सेंटेंस भी हमारा बनकर कंप्लीट है। इसी प्रकार हमारा लास्ट सेंटेंस उसे भी बना लेते हैं। तुम यहाँ शोर नहीं कर सकते हो। इसमें क्या दिया गया है, इसमें क्या है निषेध है यानी मना करा जा रहा है कि तुम यहाँ पर शोर नहीं कर सकते हो। जो हमारे निषेध वाले वाक्य है उनमें मना किया था तो वो ऑलमोस्ट नेगेटिव ही होते हैं। तो तुम यहाँ शोर नहीं मचा सकते हो, सब्जेक्ट क्या है तुम, यू। सकते हो प्रेजेंट में तो क्या लग जाएगा कैन। तो यू कैन, अब क्या नेगेटिव है नहीं आया है तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब का नोट लगा देंगे। तो यू कैन नॉट। अब क्या लगाएंगे वर्ब। वर्ब क्या है इसमें शोर मचाना। तो शोर मचाने क्या होती है मेक अ नॉइज। तो लगा देंगे यू कैन नॉट मेक अ नॉइज। अदर वर्ड देखें कुछ बचा है इसमें, इसमें यहां बचा हुआ है, यहाँ की क्या होती है हेयर, इसका अपोजिट होता है वहां यानी देयर। तो हमें क्या लगानी है यहाँ की लगानी है हेयर लगा देंगे। तो यू कैन नॉट मेक अ नॉइज हेयर। देख सकते हैं हमारा लास्ट सेंटेंस भी बनके कंप्लीट है। नेगेटिव आएगा तो कैन और कुड के बाद जस्ट आप नॉट लगा देंगे तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। इसमें कुछ सेंटेंस दो सेंटेंस नेगेटिव के थे और दो अफर्मेटिव के थे। तो मैंने अभी आपको इसमें बताया कि जो निषेध वाले होते हैं सेंटेंस वो ऑलमोस्ट नेगेटिव ही होते हैं और शक्ति या सामर्थ परमिशन वाले भी सेंटेंस इसमें है नहीं है लेकिन मैं बताता हूं आपको। परमिशन यानी तुम अब खाना खा सकते हो। तो यू कैन ईट द फूड नाउ। इस प्रकार सेंटेंस हमारे अनुमति वाले होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने छोटे से ऑर्डर के जरिए और एक छोटा सा ट्रिक ही समझ लो उसके जरिए क्लियर कर लिया है। तो दिमाग में बड़े अच्छे से इसको रखेंगे कि कहाँ हम कैन और कहाँ हम कुड का उपयोग करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों से शेयर करें क्योंकि परीक्षा निकट आती चली जा रही हैं। और इस टॉपिक से स्टोरी में भी कभी कभी एक या दो सेंटेंस आ जाते हैं तो ये ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ना थोड़ा सही आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।